देखिए रोनित, मैं कितने दिन और बात करूँ? पिछले महीने का किराया नहीं दिया तुमने और इस महीने का भी नहीं दिया है, और कितना इंतजार करूँ? सॉरी सर, वो पैंडेमिक के वजह से हमारी कंपनी का काफ़ी लॉस हो चुका है और इसी की वजह से हमारी पेमेंट भी होल्ड हो गई है। नेक्स्ट मंथ मेरी पेमेंट आ जाएगी सर, मैं श्योरली आपको दे दूंगा। चलिए मैं इस बार मान लेता हूँ। तुम्हें मालूम है कि मैं अकाउंट में पेमेंट नहीं लेता हूँ, मैं किसी को भेज देता हूँ, आप उसे कैश पेमेंट दे दीजिए। जी सर, मैं उनको दे दूँ। ओके। जी चाहिए। मैं मिसेस शर्मा। मिसेस शर्मा? क्या हम जानते हैं एक दूसरे को? हम मिले नहीं लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। अरे घबराइए मत, आपके जो लैंडलॉर्ड है ना राजेंद्र शर्मा, मैं उनकी बेबी हूँ। ओह आई एम रियली वेरी सॉरी, एक्चुअली आपको पहले कभी देखा नहीं ना, तो रिकनेक्ट नहीं कर पाए। आई अंदर आइए आप ही कहते बाहर। ओह शिट, अरे एक्चुअली कल दोस्त आए थे ना। बैठिए आप बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। एक्चुअली वो दूध नहीं है, वरना चाय बना देता आप। अरे इतनी खातिरदारी की कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसे जरूरत नहीं है, आप पहली बार आए, इतनी खातिरदारी तो बनती है ना। आप बैठिए, मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। मिसेस शर्मा, अरे वो कल दोस्त आ गए थे तो आज कोल्ड ड्रिंक मंगवाना भूल गया। कोई ना, मैं अभी ऑर्डर कर दूं। ओके, इतनी टेंशन मत लो, खातिरदारी कभी और कर लेना। मैं तो रेंट लेने आई थी। आई नो कि अभी मंथ एंड नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा रेंट ले लेती हूँ। इट्स ओके, मुझे तो देना ही है। इस हफ्ते दूं या अगले हफ्ते? वो मिस्टर शर्मा तो है नहीं ना, 3 महीने के लिए फार्म हाउस गए हैं, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता ठीक है, इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो गई। है। हाँ, मिस्टर शर्मा बाहर गए हैं तो इसी बहाने मेरा भी चेंजेबल हो गया। ये लीजिए। और सॉरी, ये घर थोड़ा बिखरा हुआ है, मुझे पता नहीं था कि आप आ जाएंगे। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब बैचलर का ऐसा घर नहीं होगा तो किसका होगा? मैं कुछ चलिए कोई ना। अरे बोलो ना, दिल की बातें बोल देनी चाहिए। ऐसे ही आपको देखकर दिल में ख्याल आया और मुंह में बोल दिया। दिल की बातें मुंह से नहीं, आंखों से की जाती है। वैसे बात जुबान तक आ ही गई है तो बोल दो, शर्माओ मत। मैं शर्मा जी से कुछ नहीं बोलूंगी, गॉड प्रॉमिस। अरे ऐसे मैं बोलना चाहता था कि क्या आप सच में शर्मा जी की क्या आप सच में शर्मा जी की वाइफ है? अरेंज मैरिज में प्यार को छोड़कर सारी कीमत लगा दी जाती है, फिर मोहब्बत और मजबूरी में कोई फर्क समझ में नहीं आता। मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा, कहाँ शर्मा जी और कहाँ आप। प्लीज डोंट माइंड ना। इट्स ओके, कभी कभी किस्मत देरी से दरवाजा खटखटाती है, लेकिन आप दरवाजा लगा लीजिएगा क्योंकि मैं तो जा रही हूँ। मैडम जी, मेरे दिल के दरवाजे तो आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे, बस आप अपने मन की खिड़की से आवाज लगाइएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा।
अरे आप आइए, बैठिए। आज खातिरदारी नहीं करोगे क्या? आप बस हुक्म कीजिए, जो चाहोगे वो पाओगे। वाह, क्या बात है, इतनी सफाई। बस जब से आपको देखा है दिल करता है आप ही की तरह चमकता हुआ। तुम्हें कैसे पता कि मैं आने वाली हूँ? मुझे पूरा यकीन था कि तुम ज़रूर आओगी। मैंने रेंट में 2000 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे और आप ईमानदार हो, तो मेरे दिल से आवाज़ आई कि आप आने वाले हो। क्या बात है, दिल और दिमाग दोनों एक साथ। ये दिल तो बहुत बड़ा है मगर अंदर से खाली। क्यों? अब आपके जैसी मालकिन नहीं मिली ना अभी तक। मेरे जैसी ही क्यों? अब पसंद आने का कोई रीज़न होता है क्या? तो मैं तुम्हें पसंद आ गई क्या? सच कहूँ या झूठ? सच ही बोल रहा हूँ। सच बोलने के लिए कोई कैद थोड़ी। कैद तो मैं तुम्हारी खूबसूरती से हुआ। ओहो, सीधा फ्लर्ट। भूलो मत, मैं तुम्हारी मकान मालकिन हूँ। उसी बात का तो दुख है मुझे। तुम लड़के भी ना जरा सी देर में दिल दे बैठते हो। और तुम औरतें कम हो क्या? जरा सी देर में लड़के को अपना दीवाना बना दिया। बहुत डायलॉग बाज हो तुम। अरे अब आप बात भी बना दे। आप सारा दिन क्या करते हो ऐसे? यहाँ आ जाया करिए, बस टाइम पास करेंगे। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप बड़े उदास लग रहे हो, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं सब। अरे बताइए ना, आप तो अपन दोस्त है ना। मुझसे अब शर्मा जी की और इस घर की जिम्मेदारी नहीं संभलती। थक गई हूँ मैं उनकी सेवा कर करके। कुछ दिनों बाद वो गुजर जाएंगी, फिर मैं अकेली रह जाऊंगी इस घर में। अरे मैं तो हूँ आपका टेनेंट। ये घर मेरे नाम पर है, पर घर में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं खेलूं, नाचूं, गाऊं या प्यार करूं। देखिए, किस्मत में सबको सब कुछ लिखा है, बस समझना आना चाहिए। अब अपन दोनों भी देख लीजिए, आप भी अकेले और मैं भी इस घर में अकेला। हम दोनों मिल जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। पर तुम्हारे पास इतना वक्त है? और ऊपर वाले ने वक्त के अलावा दिया ही क्या है? बस आपके साथ वक्त बिताऊंगा, पहले तो वेस्ट हुआ करता था। अब स्माइल भी कर दो, तुम हंसते हो ज्यादा खूबसूरत लगती हो। अच्छा, बस खूबसूरत? क्या बताऊं, इतनी अच्छी लगती हो, तुम्हारी स्माइल को अपने मन में बसा लो। तो जनाब, देर किस बात की? ये घर मेरे नाम पर है, पर घर में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। ये घर मेरे नाम पर है, पर घर में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। ये घर मेरे नाम पर है, पर घर में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। अगर मैं इसे कैसे भी फंसा लूं और इससे ये घर अपने नाम करवा लूं तो? नहीं यार, रोनी तो वो औरत तुझे पसंद करती, वो क्या बाकी जिन औरतों को तूने लूटा वो क्या तुझसे नफरत करती थी क्या? हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे साइन कराकर घर बेचा जा सकता है और अगले 5 साल तक का खर्चा निकल जाएगा। वे क्या सोच रहा है? ये आइडिया है, इससे अच्छी लॉटरी नहीं लगेगी रोनित।
सपनों में ही देखते रहोगे या कभी हकीकत में भी देखना चाहोगे? अरे मैं सच में तुम्हारा ही सपना देख रहा था। अच्छा, क्या ये भी तो सपना नहीं है? और तुम अंदर कैसे आई? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। आप तो मालकिन है इस घर की, तो मास्टर की तो आपके पास ही होगी। लो एक झलक शादी से बजनी झलक दिखाती हूँ। उठते से ही बेड पे। थैंक यू सो मच माया, तुमने मेरी जिंदगी को सपने के जैसा बना दिया। सच कहूँ ना, मुझे भी सपने जैसा ही लगता है। और इस सब का क्रेडिट जाता है शर्मा जी को। ना वो 3 महीने के लिए फार्म हाउस जाते और ना अपन दोनों मिल पाते। तुम बहुत अच्छे हो। चाय अब फीकी सी लगती है क्यों? तुम्हारे आगे। तुम इतनी तारीफ कैसे कर लेते हो? अब तुम हो ही इतनी खूबसूरत। इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। अपन दोनों एक दूसरे को जानते हुए इतना टाइम हो गया, तो मैं सोच रहा था इस रिश्ते को एक नया नाम दे। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ बाबा, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। क्या मुझसे शादी करोगे? इससे पहले इन पेपर्स पर साइन करो। अरे साइन किस लिए? अरे बाबा करो तो मैं लेटर अपनी मम्मा को दूंगा और उस पर लिखूंगा कि माँ, मुझे एक लड़की बहुत पसंद आई है और उसे मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। फिर तो मुझे भी एक पेज दो। मैं भी अपने घर वालों को लेटर लिखूंगी कि पहले उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करी थी, अब मैं अपना मन का करना चाह रही हूँ। और ये रहा राजकुमार का कबूलनामा। थैंक यू माया। जैसा आप बोले, ये रहा आपके राजकुमार का साइन। थैंक यू। आई लव यू माया। अगर मैं इसे कैसे भी फंसा लूं और इससे ये घर अपने नाम करवा लूं तो इससे अच्छी लॉटरी नहीं लगेगी रोनित। मैं शायर तो नहीं मगर मैं हंसी, जब से देखा मुझको शायरी आ गई। बस फिल्मी गाने ही गाते हो या कुछ शायरी भी करते हो? अब तुम्हारा हसीन चेहरा देखकर शायरी के शब्द भी कम पड़ जाते हैं। अच्छा, तो सुना दो। बाय द वे, थैंक यू सो मच माया फॉर दिस केक। सिर्फ केक ही नहीं, और कुछ भी बहुत है तुम्हारे लिए। माया, सर यही है। सर माया क्या कह रही हो? चल सर, क्या हुआ? क्या बाहर चल, बता रहा हूँ। चल 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 सर, सर अब बता
जो किया मर्डर। मर्डर? तो कैसा मर्डर, किसका मर्डर? अबे नशे नशे में अपने मकान मालिक का ही गला दबा के मार डाला और अब नाटक कर रहा है। सर आप पागल हो गए थे, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे? मैं समझाओ ना इनको। तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? निर्वाया, मैं शर्मा जी की मेड हूँ। इसे अक्सर रेंट को लेकर लड़ते हुए देखा है मैंने। शर्मा जी तो बहुत भले इंसान थे। आज सुबह जब मैं उठी तब मैंने देखा शर्मा जी मरे हुए थे। क्या बोल रहे हो सर? यही तो शर्मा जी की वाइफ है, ये कोई मेड वेड नहीं है। सर आपको कुछ गलत फहमी हुई है। शर्मा जी का मर्डर कैसे हो सकता है? वो तो कुछ महीनों से फार्म हाउस गए हुए हैं। माया, माया तुम डरो मत, पुलिस के बहकावे में आके ये तुम्हें झूठा बयान दिलवाना चाहते हैं। नहीं साहब, मैं नहीं जानती इसको। माया अबे ओ शातिर दिमाग, शर्मा जी का कोई फार्म हाउस नहीं है। और शर्मा जी का कोई आगे पीछे भी नहीं है, उनका सब कुछ यही है, समझा? और अब मैं तुझे बताता हूँ, ये देख, ये है तेरा कबूलनामा जिसपे तेरा साइन मौजूद है, समझा? और अब मैं तुझे समझाता हूँ, अच्छा बयान देना। सर ये सब कुछ आजा, अरे मेरा लाल चल, आजा। साहब इसी ने मारा, इसे ले जाइए। इसी ने मारा, इसी ने मारा है सर, ले जाइए इसे। इसी ने मारा है। बेचारे शर्मा जी। बेचारा रोनित। तो कैसा लगा आपको घर? घर तो बहुत शानदार है। तो फिर डील फाइनल करें? क्यों नहीं? वैसे ये घर आपका है? हाँ। आपको मिला कैसे? कुछ नहीं, मालिक ने इश्क में आकर सब कुछ मेरे नाम कर दिया और खुद चल बसे। तो डील फाइनल करें? बिल्कुल। ये लीजिए आपके एडवांस, बाकी आपके अकाउंट में रखते हैं। तो आज से ये घर मेरा हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशन। सब माया का जाल है।